students, welcome to Nana classes. This is lecture number 29 and part 2 of chapter 2. Okay, so आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम गुडविल के टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, सो आज हम मेनली क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे. गुडविल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, फीचर्स ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, ओके, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. एंड एट द एंड वी विल स्टडी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुडविल एंड ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं ये भी. सो आई थिंक मुझे पहले ही बता देना चाहिए नीड ऑफ दिस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम क्यों पढ़ रहे हैं गुडविल. सो बेसिकली हम नीड क्या है हमें गुडविल को स्टडी करने की. देखो, जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है और आई कैन से दैट जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन केसेस में होता है. ओके, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब कोई सेक्रीफाइजर होगा, कोई गेनर होगा, उसको कंपनसेट करने के लिए हमें गुडविल की नीड पड़ेगी. ओके, that's why we need to know what is goodwill as well as how to calculate the value of goodwill. goodwill की वैल्यूएशन करनी आनी चाहिए हमको. सबसे पहले समझते हैं कि गुडविल होता क्या है. Goodwill is the value of the reputation of a firm which enables it to earn higher profits. देखो, गुडविल मतलब रेप्यूटेशन की वैल्यू, या हम ये कह सकते हैं जब हम बोलते हैं किसी की गुडविल बहुत अच्छी है कि उसका नाम बहुत है, कहते हैं ना कि ये बंदा तो भाई इसका नाम बहुत है, बहुत फेमस है, तो हम क्या कह रहे हैं कि उसकी गुडविल है. ठीक है, अब गुडविल क्या है, उस रेप्यूटेशन की हम एक वैल्यू लगा रहे हैं. जैसे हमारे पास कोई फर्नीचर है, मशीनरी है, प्लांट है, उसकी वैल्यू है ना, वी कैन से दैट ये इतने का है, ये सो एंड सो वैल्यू की चीज है. बट जो गुडविल है वो है इनटेंजिबल, वो हमें दिखती नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है. मैं बताऊंगी कैसे पड़ता है. ओके, सो अभी के लिए हमने क्या समझा, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन, कि हम उस रेप्यूटेशन से जो बेनिफिट हो रहा है, उस गुड नेम से जो बेनिफिट हो रहा है बिजनेस को, उसको किस में चेंज कर रहे हैं, वैल्यू में. ओके, अब क्या है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म विच एनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न बाय अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड. क्या मतलब है इस चीज का, गुडविल से हमें मिलते हैं हायर प्रॉफिट्स. क्या मिलते हैं, हायर प्रॉफिट्स. किसके कंपैरिजन में हायर, नॉर्मल प्रॉफिट्स के. देखो एग्जांपल से समझते हैं. आपके सोसाइटी में और यू कैन से नियर बाय मार्केट में दो शॉप्स हैं. फाइन, जो ये शॉप है ये है 10 साल से बनी हुई, 10 years हो गया है, आप सब इसके परमानेंट कस्टमर हो, और ये खुली है 10 दिन पहले. आपके पास ऑप्शन है कि किसके पास सामान लेने जाना है. किसके पास जाओगे, इसके पास जाओगे ना. यू विल से कि हम इसे जानते हैं, हम इसके परमानेंट कस्टमर है, आप इसी के पास जाओगे. इसके पास आप नहीं जाओगे. क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि इसकी अभी गुडविल नहीं बनी, आप इसको जानते नहीं हो, इसका नाम नहीं हुआ. जब ये भी 10 साल पुरानी हो जाएगी ना, 10 दिन की बजाय, तब इसका भी नाम होगा. दैट इज द गुडविल. अब जो ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये किसकी वजह से अर्न कर रहा है, अपनी गुडविल की वजह से. इसको एक दिन में अगर 1000 रुपीज की सेल हो रही है, वहीं पे इसको 1 लाख की सेल हो रही है. ये हाइयर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, इसको प्रॉफिट्स भी तो ज्यादा होंगे जब सेल ज्यादा होगी. तो नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न बाय अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड. सेम ट्रेड है, अगर ये वही सामान बेच रहा है तो ये भी वही सामान बेच रहा है, बट आप इसको जानते हो, 10 साल हो गए इसमें काम करते करते, या ये पर्सन अच्छा है, आप इसको पर्सनली जानते हो. ओके, कनेक्शंस है इसके ज्यादा. तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि आप सेम काम कर रहे हो, सेम आपका काम है, लेकिन जो ये वाली फर्म है या ये वाला ओनर है ये कम अर्न कर रहा है, इसके नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, इससे ज्यादा आप अर्न कर रहे हो हायर प्रॉफिट्स. वो क्यों अर्न कर रहे हो, अपनी गुडविल की वजह से. सामान तो दोनों के पास सेम है, दैट इज गुडविल, जो बेनिफिट आपको दिलवाती है. ओके, इसलिए हमें गुडविल को समझना पड़ना जरूरी है, बिकॉज ये एक इंटेंजिबल है, इसकी वैल्यूएशन करनी आनी चाहिए. अब हम गुडविल के अदर फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे. सो आई होप सो आपको क्लियर हो गया है कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन विच एनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स. हायर प्रॉफिट्स मिलेंगे किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल प्रॉफिट्स के कंपैरिजन में. किसके नॉर्मल प्रॉफिट्स, अदर फर्म्स के जो सेम ट्रेड में कर रही है. ओके, सेम ट्रेड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. आप ये नहीं बोल सकते हो एक
ज्वेलरी शॉप को आप एक कन्फेक्शनरी से कंपेयर कर रहे हो, दैट इज नॉट अ कंपेरिजन, आप नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। फाइन, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ गुडविल। These are the features of the goodwill. First one is it is an intangible asset. अब मैं इतनी देर से बोल रही हूँ intangible assets, डाउट तो आया होगा ना, एक्सप्लेन तो कर दो। देखो पहली बात हमने +1 में पढ़ रखा है, ओके। सो बता देती हूँ, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते बट हम फील कर सकते हैं, जो जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ओके। आप गुडविल को फील कर सकते हो कि हाँ उसकी इमेज अच्छी है, उसकी गुडविल अच्छी है, उसके पास ज्यादा कस्टमर जाते हैं, बट आप एग्जैक्ट उसको देख नहीं सकते कि हाँ जी ये गुडविल है, जैसे आप प्लांट एंड मशीनरी को देख सकते हो, दैट इज द इंटेंजिबल एसेट, ओके। तो अब इंटेंजिबल है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी नहीं लगता, जैसे हमारे पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, वैसे ही गुडविल है, ओके। यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बट लेकिन अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसे बोलते हैं अमोर्टाइज्ड। क्या बोलते हैं, अमोर्टाइज्ड, ओके, अमोर्टाइज्ड। नेक्स्ट वन इज इट इज अ वैल्यूएबल एसेट, मतलब इसको हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एसेट है, ओके। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स। अभी मैंने आपको बताया एक्सेस प्रॉफिट्स मतलब जितनी अच्छी गुडविल उतने ज्यादा प्रॉफिट्स, तो इसकी हेल्प से हम ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस। जो गुडविल की वैल्यू होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। क्यों होती रहती है, बिकॉज गुडविल की जो वैल्यू है ना, वो अर्निंग्स के साथ फ्लक्चुएट होती रहती है। जो गुडविल की वैल्यू है वो डिपेंड करती है हमारे कि हमें प्रॉफिट्स कितने ज्यादा हो रहे हैं, हमारे पास कस्टमर कितना ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमारी अर्निंग्स डिक्लाइन हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो मतलब हमारी गुडविल की वैल्यू भी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इस वजह से फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। देखो जब हम पूरा बिजनेस सोल्ड करते हैं किसी को, हमने अपनी पूरी की पूरी दुकान उसको दे दी, तो अब जो कस्टमर आएगा वो तो उस शॉप के नेम से ही आ रहा है। तो जब हमारा पूरा बिजनेस सोल्ड हो जाता है किसी और को, तो हम गुडविल को वैल्यू अच्छे से कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें नॉर्मल प्रॉफिट से कितने ज्यादा ऊपर प्रॉफिट्स हो रहे हैं और हमारी गुडविल की वजह से हमें कितनी अर्निंग हो रही है, ठीक। तो जब बिजनेस को हम सेल करते हैं, ओके, तब हम इसको वैल्यू अच्छे से असाइन कर सकते हैं, एग्जैक्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब इसकी 2 एक्सेप्शंस हैं कि जब एडमिशन या रिटायरमेंट होता है तब भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं गुडविल की, ओके। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। अब देखो जो मैंने आपको बताया कि गुडविल क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट, तो एग्जैक्ट वैल्यू देना इज नॉट पॉसिबल। जो चीज आपको दिख नहीं रही, आप एस्टिमेशन कर रहे हो, ठीक है, फ्लक्चुएशंस हो रही है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं दे सकते। तो इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ गुडविल। इसका आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल? यू विल से इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। इसको अच्छे से याद कर लो कि ये इंटेंजिबल एसेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बनता है, व्हाई इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट? अब फिक्टिशियस एसेट और इंटेंजिबल एसेट में क्या डिफरेंस है? देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो ये इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है, जो इंटेंजिबल एसेट है वो क्या होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, और हम इसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। बट जो फिक्टिशियस एसेट होती हैं इनकी वैल्यू ही नहीं होती है, मतलब इनसे हम फर्दर कोई ऐसे बेनिफिट नहीं डिराइव कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। हमने इसे एसेट साइड पे शो जरूर कर रखा है, जैसे हम करते थे ना +1 में फाइनल अकाउंट जब हम बनाते थे, उसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को धीरे धीरे करके रिटर्न ऑफ करते थे। ये एक फिक्टिशियस एसेट है, इससे आपको फर्दर कोई कैश नहीं मिल रहा। दीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन कैश, आप इनको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, आपके एक्सपेंडिचर हो चुके हैं, बस इनको आपने P&L में ट्रांसफर करना है, इसलिए आपने इसको एसेट साइड दिखा रखा है, फाइन। लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं इनकी वैल्यू होती है, ऑल्दो वी कैन नॉट सी दैम, बट इनकी वैल्यू होती है। एंड गुडविल कम्स अंडर इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि गुडविल की वैल्यू होती है, ये नहीं है कि आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, आपको इसकी वजह से बेनिफिट हो रहा है, ओके। सो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ये नहीं होती फिक्टिशियस, फाइन। आई होप सो इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज
फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ओके। या फिर हम इसे बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ गुडविल, कि गुडविल किन फैक्टर्स की वजह से अराइज होती है। नंबर 1 इज फेवरेबल लोकेशन। देखो, जितनी ज्यादा अच्छी लोकेशन होगी बिजनेस की, दैट मीन्स कि जो बिजनेस है वो बहुत अच्छी लोकेशन पे, मेन मार्केट में उसकी दुकान है, तो उसकी गुडविल ज्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। किसी बिजनेस की अगर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब एक्सपर्ट्स बैठे हैं ऊपर, तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो गुडविल बढ़ेगी, तो इसकी वजह से वहां पे गुडविल उसे अच्छी होगी उसकी। नेक्स्ट इज लॉन्गिविटी ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस कितना पुराना है। अगर ज्यादा पुराना बिजनेस है तो उसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसको बहुत सारे लोग जानते होंगे, दैट मीन्स उसकी गुडविल इंक्रीज होगी, ओके। और क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइम पीरियड से बिजनेस कर रहा है, तो उसकी इन कंपैरिजन टू अदर शॉपकीपर्स और अदर बिजनेसमैन उसकी रेपुटेशन ज्यादा होगी और गुडविल भी ज्यादा होगी, ठीक। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ गुड्स। अगर आपका जो बिजनेस है वो है ऐसे गुड्स का जिनकी डिमांड स्टेबल रहती है, जैसे डेली यूज गुड्स है, ठीक है, आप रोज यूज करते हो उन गुड्स को, उनकी जो डिमांड है वो स्टेबल है, तो आपके प्रॉफिट्स भी स्टेबल होंगे, आपकी गुडविल इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं करेगी। बट अगर आप फैंसी गुड्स में डील करते हो जिनकी डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है, ट्रेंड आया तो आप बूस्टअप कर गई आपकी प्रॉफिट्स, अदरवाइज लो प्रॉफिट्स, तो वहां पर जो गुडविल है वो अच्छी नहीं होती है, तो उस केस में गुडविल क्या होती है? डिक्रीज होती है, ओके। नेक्स्ट इज पोजेशन ऑफ लाइसेंस। अगर आपके पास किसी चीज को बनाने का लाइसेंस है, ओके, जो बाकी कॉम्पिटिटर्स या आपके जो साथ के बिजनेसमैन उनके पास नहीं है, तो आपकी गुडविल ज्यादा अच्छी होगी कि इस पर्सन के पास लाइसेंस है, एक तरह से आपकी मोनोपोली हो जाएगी फिर वहां पर, है ना। तो उस केस में आप अच्छी गुडविल एंजॉय करोगे और मोर प्रॉफिट्स होंगे। नेक्स्ट इज रिस्क इन्वॉल्व्ड। अगर आपके बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, डूबने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आपकी गुडविल कम होगी। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, तो वैल्यू कम ज्यादा किस बिहाफ पे होगी, हम उस चीज को स्टडी कर रहे हैं। दैट मीन्स जितना ज्यादा रिस्क उतने ज्यादा प्रॉफिट, मतलब लाइक अनस्टेबल प्रॉफिट्स, तो गुडविल भी कम, ओके। नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉम्पिटिशन। अगर फ्यूचर में आपका कंपटीशन लेवल बढ़ने वाला है, आपको लगता है कि फ्यूचर में और ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, तो आपकी गुडविल कम होगी। आपकी इन द सेंस आपके बिजनेस की बात कर रही हूं मैं, ओके। कैपिटल रिक्वायर्ड। देखो, दो बिजनेस है, ठीक है, इसने भी इतना प्रॉफिट अर्न किया और इसने भी इतना प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन इसने कैपिटल कम लगाई और इसने ज्यादा लगाई, ठीक है। दो बिजनेस हैं, दोनों ने प्रॉफिट सेम रेट का अर्न किया, मान लो 1 लाख कमाए इन दोनों ने, पर इस बिजनेस ने कैपिटल कम लगाई, तो गुडविल किसकी अच्छी? इसकी अच्छी। इसने कम पैसे लगा के उतना ही प्रॉफिट कमा लिया जितना इसने कमाया था, तो वो जो प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट मिला है इसको कम कैपिटल लगाने में, और किसकी वजह से मिला है? गुडविल की वजह से। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट जिस बिजनेस की कम होती है और सेम रेट ऑफ प्रॉफिट या वो उससे सेम प्रॉफिट होता है, तो दैट मीन्स वो बिजनेस ज्यादा गुडविल एंजॉय कर रहा है, उसकी गुडविल ज्यादा है। उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन सा बिजनेस ज्यादा कर रहा है। जितनी ज्यादा रिसर्च करोगे बिजनेस में, ठीक है, जिसका R&D डिपार्टमेंट ज्यादा एक्टिव होगा, तो वो ज्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाएगा, तो उसकी वहां पर जो गुडविल है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, ज्यादा अच्छी एडवर्टाइजिंग, ज्यादा पॉपुलैरिटी, है ना, ज्यादा लोग जानेंगे, तो वहां पर गुडविल इंक्रीज होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इज आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपकी पॉपुलैरिटी। ये वाला प्रोडक्ट तो उसी शॉप पे अच्छा मिलता है, ये क्या है कि आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है, क्वालिटी के कारण भी गुडविल इफेक्ट होती है, ऑफ कोर्स होगी, गुड्स की क्वालिटी तो बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट इज ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आपका जो ट्रेंड है प्रॉफिट्स का वो इंक्रीजिंग है, आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो आपकी गुडविल भी बढ़ रही है। अगर आपके प्रॉफिट्स डाउन जा रहे हैं, आपको लॉस हो रहा है, तो गुडविल भी कम है। तो ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, क्या ट्रेंड है आपके प्रॉफिट्स का, वो गुडविल को इफेक्ट करता है। सो इसके अलावा भी 2-4 फैक्टर्स रह गए होंगे, सो आप अपनी बुक में से देख लेना, ऑल्दो आई ट्राइड कि मैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कवर कर दूं। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ गुडविल। सो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, मेनली गुडविल 2 पार्ट्स में क्लासिफाई है, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड और इनहेरिट गुडविल। देखो, परचेज गुडविल क्या होती है?
जब हम बिजनेस परचेज करते हैं किसी का, कहते हैं लगी लगाई दुकान ले लो, कहते हैं ना, तो क्या कर रहे हैं हम, उसका पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, नेम उनका है और हम उनका बिजनेस परचेज करते हैं। तो उस केस में अगर हम जो परचेज करने पे अमाउंट देते हैं उसे बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। अगर परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है किससे, नेट एसेट्स से। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अगर परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन, ठीक है, ज्यादा है नेट एसेट्स से, तो इसका मतलब जो हमने ज्यादा अमाउंट दिया है वो गुडविल के लिए दिया है। परचेज गुडविल का मतलब है जिसे हमने बिजनेस परचेज के टाइम पे पैसे दे के परचेज किया। ओके, हमने दिए उसको 10 लाख रुपीज और जो उसकी एसेट्स थी वो थी 9 लाख की, तो जो 1 लाख दिया वो किसका दिया, गुडविल का। ओके, और जो परचेज गुडविल होती है, अब उसके बारे में कुछ बातें बताती हूँ। पहली बात तो ये परचेज ऑफ बिजनेस पे अराइज होती है, पक्की बात है, जब परचेज किया है बिजनेस की तभी आई है, और इसको हम बुक्स में दिखाते हैं बिकॉज हमने इसके लिए पैसे दिए हैं, हमारे लिए तो एसेट ही होगी ना, हमने क्या दिया इसके लिए, पैसे दिए हैं ना, तो हम इसको अपनी एसेट साइड बैलेंस शीट में शो करते हैं। और ये अमोर्टाइज होती है, क्यों, क्योंकि इसकी ये एक इनटेंजिबल एसेट है और इसलिए इसको डेप्रिसिएशन के लिए वर्ड क्या रखा हुआ है, अमोर्टाइज्ड। इट इज अमोर्टाइज्ड, ओके, ओवर द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। जितनी भी इसकी लाइफ होती है उसमें ये अमोर्टाइज मतलब घटती रहती है अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्फ जनरेटेड और इनहेरिट गुडविल। सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या होता है, हमने खुद काम किया अपने बिजनेस में, हमने खुद इसे जनरेट किया है, 10 साल से मेरी शॉप चल रही है, ओके, तो वो क्या है, मैंने गुडविल खुद बनाई है, दैट इज सेल्फ जनरेटेड। इनहेरेंट का मतलब होता है आपके मदर या फादर की कोई शॉप है, आपने वो ली है, कोई बिजनेस है आपने वो ली है उनसे, तो उनकी गुडविल आपने इनहेरेंट कर ली। फाइन, कहते हैं पुरखों की दुकान है ये तो भाई हमारे पुराने लोगों की, दैट इज इनहेरेंट। ओके, अब जो इनहेरेंट गुडविल होती है इसे बुक में नहीं दिखाया जाता, इसे हम कहीं पे शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, तो ये तो टाइम के साथ डेवलप हुई है, हम एग्जैक्ट वैल्यू तो बता ही नहीं सकते ना इसकी, एक तो ये इंटेंजिबल एसेट है, तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो क्या कहता है कि हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं गुडविल को, क्योंकि इसके लिए हमने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है, ये हमने खुद जनरेट किया है। सो इट इज इंटरनली जनरेटेड और इसकी ट्रू कॉस्ट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते हम इसको। मैं तो कहूंगी मेरी दुकान की इतनी ज्यादा वैल्यू है भाई, है ना, मैं तो बोलूंगी मेरी गुडविल बहुत ज्यादा है, फिर वो वहां पे क्या आ जाता है कि हम सब्जेक्टिव जजमेंट करने लग जाते हैं, अपने हिसाब से अपनी वैल्यू निकालने लग जाते हैं गुडविल की। दैट्स वाई इसको शो नहीं करते, इसको शो करते हैं। ये परचेज के टाइम पे होती है, मतलब जो हमने परचेज किया उस टाइम पे हमें परचेज गुडविल आती है और ये हम खुद जनरेट करते हैं अपने बिजनेस में काम कर करके। ओके, हमारी रेपुटेशन की वजह से जनरेट होती है। डन। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट सीखे, सारी थ्योरी थी, आई एग्री आप बोर भी हो गए होगे, बट कोई बात नहीं, कभी कभी थ्योरी भी पढ़ लेनी चाहिए बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फाइन। सो नेक्स्ट, अच्छा, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो मैं एक ओवरव्यू दोबारा से दे देती हूँ। देखो जो नीड है, हम अब इस गुडविल को, अब मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है गुडविल, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, परचेज के टाइम पे होता है, और ठीक, अब हमें इसको वैल्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो क्यों ज़रूरी है, जितने भी चैप्टर्स है ना, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, जब पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर होता है, डेथ होती है पार्टनर की, हम फर्म को सोल्ड करते हैं, फर्म्स एमलगमेट होती हैं, ज्वाइन होती हैं, उस केस में हमें गुडविल को वैल्यू देनी पड़ती है। ओके, उस टाइम पे गुडविल का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कुछ प्रैक्टिकल और बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स, ठीक है। गुडविल को वैल्यू करने के 3 मेथड्स होते हैं, अब वो तीनों मेथड सीखेंगे, ओके, 3 वीडियोज़ में। So see you in the next video. Till then, bye bye, take care, and please revise your concepts. Okay, and thanks for watching. Please like, share and subscribe if you like the content of this channel.